हाय डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल 247 पर। चलिए आज हम लोग पेपर 2 के लिए भाषा 1 जिनका भी हिंदी होगा 2021 के प्रश्न पत्र का उत्तर देखेंगे हिंदी का। साथ ही साथ इसका बाल विकास, सामान्य अध्ययन, गणित विज्ञान करा चुका हूं, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो 249 का पे करके आप 9771170644 पे करके जुड़ सकते हैं ग्रुप में, और आपको लाइव क्लास प्रतिदिन मिलेगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से लाइव क्लास को छोड़कर अभी रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया जा रहा है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी के इस पेपर को। देखिए, सबसे पहले आप में गद्यांश और पद्यांश दो, उसके बाद सीडीपी आता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं पहले गद्यांश में क्या लिखा है, सरसरी निगाहों से पढ़ लिया जाता है, तब प्रश्नों का उत्तर धराधर दिया जाता है। खेल की कक्षा शुरू हुए तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, मतलब शिक्षक ने भी उस पर व्यंग्य कसा। तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो यह सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया, यानी प्रेरणा दिया, और कहा, तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल सही है। जब आपके इरादे मजबूत हों तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सीटेट तो कोई बड़ी एग्ज़ाम नहीं है। अगले दिन जब वह खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह मोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसका उत्साह बढ़ाने लगे, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1990 के ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 गुने 100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ, जिनको 4 साल के उम्र में ही, सोचिए, जिस बच्ची को 4 साल के उम्र में ही पोलियो का शिकार हो गई, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय और अच्छा प्रशिक्षण मिलने के बाद वो कितनी सफल हुई और ओलंपिक जैसे खेल में उसने गोल्ड मेडल जीता। तो अब हम चलते हैं प्रश्नों पे। शिक्षक के बारे में हम लोग देखेंगे। शिक्षक के बारे में के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह सत्यवादी था, प्रेरक था, कठोर था, हितैषी था। तो वह कठोर था। शिक्षक जो था वो कठोर था। ऐसे शिक्षक नहीं होना चाहिए। आप किसी का हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं तो उस हौसले को आप तोड़िए नहीं। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक, सच्ची लगन और ऊंची इरादा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सच्ची लगन और ऊंचा इरादा हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है। तो आप ऑप्शन देखिए, किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, शिक्षक को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। ये बिल्कुल सुटेबल आंसर आपका हो जाएगा। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा।
तो आश्चर्यचकित का विग्रह होगा आश्चर्य से चकित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 95 नंबर। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। व्यंग करना मतलब क्या हुआ? ताना देना, उपहास किया, निकाल दिया, डांट लगाया, ताना मारा। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा ताना मारना। लोग व्यंग नहीं कसते हैं गांव में, है तू ही बीपीएससी टीआरई निकाल ले, पढ़ेला है ना। तो ऐसा थोड़े है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी जब निश्चय कर लेता है तो बड़े से बड़े एग्जाम को निकाल लेता है। और आप लोग तो काफी मेहनत कर रहे हैं, मैं देखता भी हूँ। बस खाली लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्या इसकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो कोई करोड़पति बन जाएगा। ऐसा नहीं सोचिए, बस मनोबल ऊंचा होता है कि आप देख रहे हैं क्लासेस को। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं क्रमशः। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द हैं, तो ऑप्शन 4 तत्सम और आगत। क्या हो जाएगा? तत्सम और आगत। 97 तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? डैश भावार्थ की दृष्टि से देखो तो उपयुक्त वाक्य है। तो 97 का हो जाएगा निषेधार्थक वाक्य है। अगला प्रश्न। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी, खेल नहीं सकती थी उस समय, इसलिए वे लोग हंस पड़े। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो 99 का सही जवाब हो जाएगी। तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, उसकी माँ ने। माँ जब साथ देती है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। चलिए आप पद्यांश की ओर बढ़ेंगे। ये गद्यांश और ये काव्यांश हम लोग देखेंगे 101 से 105 तक। पहले हम लोग पढ़ लें ये कविता। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है। न अवरोध कोई, न बाधा कहीं है, न संदेह कोई, न व्यवधान कोई। अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा और गगन सिर्फ तेरे लिए है। नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, ना कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए। अनजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पाए। तो चलिए इस कविता के आधार पे जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब हम लोग देंगे। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? तो दिशाएं कवि को सफलता प्राप्त करने के लिए बुला रही हैं। ऑप्शन 4 कवि को अपने सफलता पर अटल विश्वास है क्योंकि उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। दिशाएं उसे बुला रही हैं, उसे रोक टोक करने वाली कोई नहीं। सफलता पाना बहुत सरल है, तो उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती, इसलिए अपनी सफलता पर अटल विश्वास है। नेक्स्ट है, किस पंक्ति में किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, तो इंद्रधनुषी कैसा शब्द है? तो विशेषण शब्द है। 104 नंबर अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो इनमें से सबसे भिन्न शब्द है डगर। सबसे भिन्न शब्द है डगर, क्योंकि अवरोध, व्यवधान और बाधा तीनों एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं। कविता का केंद्रीय स्वर है, तो कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास। देखिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आप उत्तर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और अधिगम वाले प्रश्न को, जो 106 से लेकर 120 तक होगा, और इसका उत्तर देंगे। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं 2011 से लेकर 2024 तक का प्रश्न पत्र इस चैनल के माध्यम से टैग वर्ड, पॉजिटिव निगेटिव वर्ड के साथ प्रश्नों के साथ करा रहा हूं, ताकि आप प्रश्न पकड़ पाए। और बहुत लोग इधर उधर, तो अभी देख लीजिए आप किस तरह से पूछा है, इसमें कौन सा ऑप्शन आप छाटेंगे। 106 नंबर का प्रश्न है,
गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, निगेटिव भी पूछा है। भाषा की बारीकियां समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। तो 106 अनुकरण मतलब नकल करना है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए 107 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चों को हिंदीतर रचनाकारों की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। परिचित होना, रचना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है, आंसर 2 नंबर ही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो 108 का सही जवाब हो जाएगा हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। देखिए, कंठस्थ करना, रचनाकारों को जानना, हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ये सब उतना सही नहीं है, निगेटिव में जा रहा है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक है। लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, अनुकरण। तो 109 का सही जवाब हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है, तो यह भाषाई संरचनाओं पर अधिकार प्रदान करता है, नहीं मदद करता है। जब भी आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं रहे तो आप बड़े ऑप्शन के साथ जाइएगा, जहां बड़ा छोटा ऑप्शन दिया हो। अब जहां बड़ा छोटा नहीं देगा वहां क्या कीजिएगा, वैसे ही तुक्का मारिएगा। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, तो साहित्यिक सामग्री को अधिक महत्व देंगे। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले, जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ये कुछ हद तक सही है। जिसमें बच्चे केवल, तो ये 2 ऑप्शन कट गया। अब 112 में देखा जाए तो परस्पर अंतःक्रिया करके बच्चे अच्छे से सीखते हैं। देखिए, अवसर मिलना पॉजिटिव वर्ड जान चुके हैं, तो जैसे मारते आपका गलत हो जाता है। तो देखिए, प्रश्न के साथ आप देखिए, तब जाकर के रिजल्ट बनता है। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। तो 113 का सही जवाब हो जाएगा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। एनईपी 2020 समावेशी कक्षा में क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा पे अधिक बल देता है। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है, तो 114 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उदाहरणों पर। 115 भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है, तो 115 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। चलिए 116 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है, तो कहानियां रचने में मदद करती है, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, तो 117 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। 118 प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, तो क्या है, तो भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, वो किस भाषिक क्षेत्र से आते हैं और उनकी संस्कृति क्या है। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, तो 119 का हो जाएगा प्रमाणिक, क्योंकि उसने साक्ष्य भी दिखाया, प्रमाण भी दिखाया। और आज का आखिरी प्रश्न, ठीक इसी प्रकार से मैं भाषा
दो जो लोग हिंदी चुने हैं, हिंदी लिए हैं, वो भी दे रहा हूँ। और इससे पहले मैं इसका सामाजिक विज्ञान करा चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में 2024-2023 का प्रश्न करा चुका हूँ, जिसका लिंक प्लेलिस्ट में इसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आप पे नोटिफिकेशन जाएगा। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। कैसे प्रश्नोत्तर पे? तो जिनके उत्तर विभिन्न हो, मतलब कई तरीके से, कई रूप में दिया जा सके। तो ये रहा हिंदी भाषा 1 का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और ठीक इसी प्रकार से मैं भाषा 2 भी और 2011 तक के प्रश्नों को प्रश्न के साथ आपको ऑप्शन पकड़ना मैं सिखा रहा हूँ। निश्चित मुझे विश्वास है आप सब्सक्राइब और शेयर चैनल को अवश्य करेंगे। धन्यवाद।